हेलो नमस्कार। आज हम लोग जो है उत्तर भारत से शुरू किए थे पढ़ने। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम लोग दक्षिण भारत के राजवंश को पढ़ने के क्रम में पहुंच चुके हैं। तो दक्षिण भारत के राजवंश की चर्चा करते हैं आज। अब ये दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश जो हुए हैं वो अगर मेनली बात किया जाए प्राचीन भारतीय इतिहास में जो गुप्त काल रहा है, गुप्त काल, तो गुप्त काल के पतन के बाद जो है राजनीतिक विधियों के केंद्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है दृष्टिगोचर होता है। एक और जो है मगध, जो अभी तक इस टाइम तक यानी गुप्तोत्तर के बाद अभी तक जो है राजनीतिक का प्रमुख केंद्र था उत्तर में, अब उसकी महत्ता समाप्त हो गई। वहीं दूसरी ओर जो है आगामी 200 वर्षों तक संपूर्ण उत्तरी भारत अस्थिर रहा है, कांस्टेंट रहा है। लेकिन हर्ष ने जो है कुछ समय तक अस्थिरता प्रदान करने का प्रयास किया था, परंतु लगभग 550 से 750 ईस्वी के काल में राजनीति का केंद्र जो है दक्षिण भारत हो गया है। जो दो प्रमुख राजवंश, जिसमें प्रमुख राजवंश है, दो प्रमुख राजवंश जो है वो है, प्रमुख जो बात करेंगे तो वो है चालुक। चालुक का भी दो पार्ट है, चालुक और पहला चालुक और दूसरा जो है ये है पल्लव। ठीक है, अब इसके बारे में जो है बारी बारी से हम लोग चर्चा करते हैं। मेनली अगर बात करें तो अपने भारत की अगर इतिहास जानते हैं हम लोग तो जो अधिकतर भारत से रिलेटेड रहता है उसी की चर्चा करते हैं। तो मेनली अगर मैं बात करूं, ठीक है, भारत का नक्शा ऐसे भी बनता है, जिनको आता है अच्छे से वो अच्छे से बना ले। अब देखिए, तो मेनली यहाँ जो ये सब नॉर्थ भाग हो गया। अभी जो मेनली हम लोग बात करेंगे वो ये दक्कन का एरिया है, दक्षिणापथ दक्कन का एरिया, ये जो कहलाता है दक्कन का एरिया कहलाता है। और ये आप जान रहे हैं ये जो है ये सारे का सारे जो है कौन सा, पूर्वी तट हो गया। तो मेनली ये जो है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, इससे यानी विंध्य पर्वत जो है ये मध्य प्रदेश का एरिया होता है, इससे नीचे कौन कौन से राजवंश राज किए हैं मेनली इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, हर चीज को डिटेल में आपको बता रहा हूं। अब हम ये जरा इस मैप को आप देखिएगा, ये मैंने ड्रॉ किया हूं, आशा है जो आ जाएगा। मतलब देखिए, ये नर्मदा का जो क्षेत्र है, नर्मदा नदी, ये विंध्य पर्वत हो गया जो कि नर्मदा से ऊपर है, विंध्य पर्वत, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती के बारे में आप जानते हैं, जो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। डेल्टा मतलब कहाँ गिरती है ये, तो ये गिरती है अरब सागर में, और ये डेल्टा नहीं बनाती है। अब क्यों नहीं बनाती है ये सब ज्योग्राफी में जानेंगे। अब जो ये एरिया है, इस एरिया में ये जो नदी, एक बात जान लीजिएगा, नदी जो है ये क्या है, कांस्टेंट रहा है। इसीलिए नदी को हम लोग मतलब एक अड्डा, मतलब कोई चीज अगर बात कीजिएगा, पृथ्वी का जो रूपरेखा है कभी बदला है, नहीं बदला है। नदी जो नदी जैसी बह रही है बहती रही है, आगे भी बहती रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए नदी को लेकर के हम लोग बात करते हैं। तो ये महानदी गोदावरी हो गया। अब ये जो है, एक मिनट, महानदी गोदावरी का जो एरिया है ताप्ती से नीचे वाला, यहाँ पे कल्याणी के यानी पश्चिमी चालुक शासन करते हैं। कल्याणी जगह का नाम है, मान्यखेत भी है, बताते हैं आगे क्या है। और गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में जो है पूर्वी चालुक शासन करते हैं, जिसे कि बेंगू का चालुक भी कहते हैं। कल्याणी के चालुक और बेंगी के चालुक आगे हम बता रहे हैं आपको। ठीक है,
अब कुछ दिन के बाद इन लोगों के बाद जो है राष्ट्रकूट भी शासन करते हैं, जो कि आगे चल के आपको बताएंगे। जो राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट वंश जो है कितने आगे बढ़े थे, कैसे जो है ये कन्नौज पे अधिकार करना चाहते थे, त्रिशंकु संघर्ष में ये शामिल होते हैं। ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश है ये। अब नीचे वाला जो क्षेत्र है, वातापी के चालुक्य भी है, वातापी, ऐहोल, और ये तुंगभद्रा नदी और जो कावेरी नदी का बीच वाला जो एरिया है, यहाँ पे पल्लव शासन किए हैं। उसके बाद जो है चोल अधिकार कर लेते हैं, और सबसे नीचे जो है ये वेंगई नदी है, और वेंगई नदी के नीचे वाला जो भाग है यहाँ पे अनुराधापुर जो कि श्रीलंका में है, यहाँ पे शासन जो है पांड्य वंश करते हैं। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मेनली हम बात करेंगे आपको पल्लव के बारे में। अच्छा, एक चीज आपको बता दें, जो ये जो पांड्य राजवंश रहा है, तो इसमें भारतीय इतिहास में काल विभाजन का एक बहुत बड़ी समस्या रहा है। सामान्यतः 8वीं से 11वीं शताब्दी के काल जो हैं, 8वीं से 11वीं शताब्दी के काल को जो है पूर्व मध्यकाल की संज्ञा दी जाती है। और ये मेनली ऐसा है जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो जाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे राज्यों का उदय हो जाता है और उनका आपसी संघर्ष होना शुरू हो जाता है, जहाँ इस काल की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। वहीं बंद अर्थव्यवस्था, सामंती सामाजिक जीवन, धर्म में विविधता जो है इस काल की प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक विशेषता रहती है, जिसको कि ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग एक नज़र डाल लेंगे दक्षिण भारत में जो प्रमुख राजवंश रहेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत को तो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इसमें प्रमुख राजवंशों में हम लोग पहला राजवंश जो है पल्लव राजवंश की चर्चा करते हैं। पल्लव राजवंश जो है प्राचीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था, और इस वंश के शासक स्वयं को जो है क्षत्रिय मानते थे। ठीक है, स्वयं को क्षत्रिय मानते थे। और इस वंश का उदय उस समय हुआ है जब सातवाहन वंश, आपको पढ़ा चुके हैं, की शक्ति में छीन हो रही थी। 4वीं शताब्दी में इसने कांचीपुरम में राज स्थापित किया है, कांचीपुरम में 4वीं शताब्दी में। ठीक है, और लगभग 600 वर्षों तक जो है 600 वर्ष तक जो है ये तमिल और तेलुगु वाला जो क्षेत्र है वहां पे ये राज किया है। क्षेत्र जो इसका मेनली है वो उत्तरी तमिलनाडु से दक्षिणी आंध्र प्रदेश का जो एरिया है यहाँ पे शासन किया है, और अपनी राजधानी जो है कांची को बनाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पल्लव सातवाहन राजाओं के सामंत थे। इक्ष्वाकु को अपदस्थ कर उनकी जगह पर पल्लव आए थे। पल्लव मतलब होता है लता का वाचक। लेकिन पतन के बाद इन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। सातवाहन पल्लव जो है सातवाहन राजाओं के सामंत थे, लेकिन पतन के बाद जो है ये स्वतंत्र राज सत्ता जो है स्थापित कर लिया था। मूलतः अगर इस वंश का उदय की अगर बात करेंगे तो बपदेव के नेतृत्व में जो है, बपदेव सवाल नहीं पूछा गया लेकिन जान लीजिए, बपदेव के नेतृत्व में जो है 3री से 4थी शताब्दी में हुआ था। 3री 4th सेंचुरी में जो है, 3rd या 4th सेंचुरी के बीच में जो है स्थापित हुआ था। किंतु पल्लव शक्ति का स्थापना करने वाला शासक जो है मेनली वो सिंह विष्णु होते हैं। सिंह विष्णु जो है सिंह वर्मन के पुत्र रहते हैं, और जिनके 2 हैं, एक भी जिसका कि कोई आगे जिक्र नहीं आएगा आपको। ये सिंह विष्णु का ही आगे सीरियल चलते रहता है। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन प्रथम आता है, नरसिंह वर्मन प्रथम आता है, महेंद्र वर्मन द्वितीय आता है, परमेश्वर वर्मन प्रथम आता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय आता है, परमेश्वर वर्मन द्वितीय आता है। अच्छा, ये जो प्रथम द्वितीय जो करते हैं ये हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं जो हिस्ट्री में लिखा, ये हम लोग
मतलब जानने के लिए। अब 2 नाम हो जाएगा तो क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड लिखेंगे ना, इसलिए करते हैं, है ना, ये अपना बनाते हैं, ठीक है। तो मेनली हम बात करते हैं सिंह विष्णु के बारे में, सामान्य परिचय दे देते हैं। सिंह विष्णु जो शासन करता है ये मेनली 575 से 600 एडी तक जो है शासन करता है। और पल्लवों का प्रथम प्रमुख शासक जो है सिंह विष्णु था। उपाधि लिया था ये अवनी सिंह का, और वह एक वीर व पराक्रमी राजा था। उसने चेर, चोल, पांड्य, मलय, मालवा, कलहब व सिंहल के राजाओं को युद्ध में पराजित कर अपनी शक्ति का विस्तार किया था, याद रखिएगा। और सिंह विष्णु जो थे ये वैष्णव मतानुयायी थे। और मामल्लपुरम के बारे में ऐसा है जो, अच्छा एक चीज जान लीजिए, वस्तुतः कांची के महान पल्लवों की परंपरा जो है सिंह वर्मन के पुत्र सिंह विष्णु के समय में से जो है ये प्रारंभ होता है। और इसीलिए प्रमुख शासक जो है यही है। हिस्ट्री को क्या बोले, हिस्ट्री में अगर आप पढ़ने लगिएगा तो बहुत सारे बुक हैं जो पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा। सिर्फ अगर दक्षिण भारत को पढ़िएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस पर भी बहुत सारे बुक हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट का एनसीईआरटी का बुक है, मतलब वहाँ स्टेट का, उसको मैंने एक बार देखा था। इतना भास्ट है जो फिर मतलब पढ़ने में मज़े आएगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए जितना अपना लोग को ज़रूरत है उतना ही देखेंगे। तो हम लोग सिंह विष्णु के बारे में जाने। अब मामल्लपुरम में जो है आदि वराह गुहा मंदिर है, और इस मंदिर में सिंह विष्णु और उनकी 2 रानियों की प्रतिमा जो है स्थापित है। ये चीज़ याद रखिए, कहाँ, मामल्लपुरम। सिंह विष्णु के राज्यसभा में संस्कृत के महाकवि भारवी रहते थे, जिसने क्या लिखा था, किरातार्जुनीयम। सिंह विष्णु ने अनेक क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्यों में तो मिला ही लिया था। और इसके समय में जो है पल्लव राज कावेरी नदी तक विस्तृत हो चुका था, कावेरी नदी तक। और अगर आप लोगों के पास मैप हो तो अपने रूम में मैप लगा के रखिए। जो मैं अगर जिक्र करूँ, मेरे पास वैसा सुविधा नहीं है, नहीं तो मैं वो धीरे धीरे मतलब देखिए होता है। मैप पे आप देखिए कावेरी नदी कहाँ है। कावेरी नदी तक विस्तृत हो चुका था और इसने अवनी सिंह नाम की उपाधि ली थी। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, जो जब सिंह विष्णु द्वारा चोलों को पराजित करने का जो वर्णन है, ये वर्णन जो है बेलूर पालेयम ताम्रपत्र में मिलता है, जिसमें ऐसा बताया है जो सिंह विष्णु द्वारा चोलों को पराजित किया गया है। तो याद रखिएगा ये चीज। अब हम लोग सिंह विष्णु के बाद जो है दूसरे प्रमुख शासक जो है महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में बात करते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है इसे जो है महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में ही पल्लव चालुक्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ है। अच्छा, आपको एक चीज मैं बता दूं, जो पल्लव चालुक्य संघर्ष जो है ये बादामी के चालुक्यों व कांची के पल्लवों के बीच यह संघर्ष कई वर्षों तक चलता रहा है। और इसे जो है मुख्य रूप से 4 चरणों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि प्रथम चरण में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को हराकर पूर्वी चालुक्य राज्य की स्थापना करती है। कौन हराता है? पुलकेशिन द्वितीय ने इसे क्या करता है? पराजित कर लेता है प्रथम चरण में। और द्वितीय चरण में फिर क्या होता है, जो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, वो नरसिंह वर्मन प्रथम के हाथों जो है पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और चालुक्यों की राजधानी जो है बादामी पर पल्लवों का कब्जा हो जाता है, उठापटक होते रहता है। ठीक है, तो खैर महेंद्र वर्मन पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित कर देता है। तो महेंद्र वर्मन उपाधि कौन कौन से लिए हैं? मत विलास का लिए हैं। उसने इसी नाम पर जो है मत विलास प्रहसन हास्य ग्रंथ है लिखा था, जिसमें कि कपालिकों और भिक्षुओं के व्यंग्य हैं। विचित्र चित्र
की उपाधि लिए हैं, गुणभर के लिए हैं, शत्रुमल के लिए हैं, ललिताकुर के लिए हैं, ललितानकुर। ठीक है। प्रसिद्ध संगीतक रुद्राचार्य का शिष्य बताया गया है इसे। इसने यानी महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो है शैव संत अय्यर के संपर्क में आकर जैन धर्म से शैव धर्म अपना लिया था, ये भी याद रखिए। ठीक है। और इसी के समय में जो है महेंद्र वर्मन प्रथम के ही समय में चालुक्य एवं पांड्य शासकों के साथ पल्लवों का संघर्ष शुरू हुआ, जो लगभग जो है 150 वर्ष तक जो है चलता रहा है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि 630 से 668 एडी तक जो है यानी ईस्वी तक शासन करता है। नरसिंह वर्मन प्रथम अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने अपने पिता के पराजय का बदला लिया है। किससे लेगा बदला? पिता को कौन हराया था? पुलकेशिन द्वितीय। उसने पल्लवों की सैन्य शक्ति को पुनः संगठित कर उत्तर दिशा में विजय यात्रा आरंभ की। उत्तर दिशा में विजय यात्रा ये आरंभ करते हैं। होता ये है जो इसका युद्ध जो है पुलकेशिन द्वितीय से होता है। आपको बताया ही जो 4 चरण चलेगा पल्लव चालुक्य का जो संघर्ष है। तो प्रथम चरण आपको बता चुके हैं पुलकेशिन द्वितीय का, किससे? महेंद्र वर्मन प्रथम से। द्वितीय चरण में नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय होता है। पुलकेशिन द्वितीय को क्या कर देता है? परास्त कर देता है। परास्त करने के बाद चालुक्यों की राजधानी बादामी पर जो है पल्लवों का कब्जा हो गया है। और आपको बता दूं जो परियाल, सुरमार, मणिमंगलम, तत्कालीन अभिलेखों में इसे जो है वातापी कुंड कहा गया है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ये जो बात है, ये युद्धों की सारी चीज बादामी के मल्लिकार्जुन मंदिर जो है किसने? पाषाण ने बनवाया है। वहीं पे इन चीजों का भी उत्कीर्ण किया गया है। परियाल, सुरमार, मणिमंगलम, वातापी जीतने के उपलक्ष्य में जो है वातापी कोंडा, वातापी का विजेता एवं महामल यानी मामल की उपाधि भी धारण करता है। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। और इसका कासबकुरी ताम्रपत्र में एक चीज और याद रखिए, कासबकुरी ताम्रपत्र में नरसिंह वर्मन प्रथम की श्रीलंका विजय का जो है वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा इसे भी। अब जो है थोड़ा हुएनसांग का बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके समय में क्या हुआ है। देखिए, हुएनसांग जो है कांचीपुरम जाता है और उसने राजा व प्रजा दोनों की प्रशंसा भी की है। कांचीपुरम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम, महाबलीपुरम नामक नए नगर की स्थापना की। पता होगा आपको महाबलीपुरम। इसने अनेक मंदिरों को बनवाया। धर्मराज मंदिर उन्हीं में से एक है। मामल्ल शैली में बनाया गया है। इसने द्रविड़ शैली को इस नाम से आरंभ किया था, मामल्ल शैली के नाम से। ध्यान रखिएगा इन चीजों। ठीक है। अब हम लोग जो है महेंद्र वर्मन द्वितीय के बारे में चर्चा करते हैं। 668 से 670 एडी तक ही शासन करते। बहुत कम करता है, लेकिन आपको बता दूं जो मैंने क्या बताया, जो पल्लव चालुक्य का जो संघर्ष है 4 चरणों में होता है। तो तृतीय चरण, इस चरण में किसी भी पक्ष को लाभ नहीं हुआ है। चालुक्य शासक विक्रमादित्य हो गए हैं और वह 3 पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन के बीच संघर्ष चला है। तो पल्लव चालुक्य के संघर्ष में उसे पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र, क्या नाम है उसका? विक्रमादित्य प्रथम है, ये दूसरा भी आएगा। विक्रमादित्य की पुत्र के मतलब हत्या जो है कौन करता है? इसके टाइम में तो कुछ नहीं होता है। इसके टाइम में किसी भी पक्ष को लाभ नहीं हुआ है महेंद्र वर्मन प्रथम के टाइम। अब प्रथम के टाइम में कुछ काम नहीं हुआ तो इसको सवाल भी नहीं पूछा जाता है, इसलिए ज़्यादा जरूरी है भी नहीं। मेनली जो सवाल है ना, ये 4 चरण जो हो गया ना पल्लव चालुक्य में संघर्ष, वहीं से उठता है। इसमें जो अपना करतूत अच्छा किया है उसी के बारे में पूछा। तो फिर होता है परमेश्वर वर्मन के बीच जो संघर्ष चलता है, तो
तो परमेश्वर वर्मन जो है 670 से 695 एडी तक जो है शासन करता है। विक्रमादित्य जो है इनके साथ क्या बोले जो 3 शासक से लड़ा है विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य ने अनेकों युद्ध लड़े और अंततः वापस चले गए। अब बात ये आता है जो विक्रमादित्य प्रथम की हत्या हो जाती है, कैसे होती है भाई? इसके बारे में ऐसा कहा जाता है जो विक्रमादित्य चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय विक्रमादित्य प्रथम, इन दोनों में बड़ा ये मामला फंसा हुआ है। लेकिन आप याद रखिएगा जो ये दो होते हैं, नहीं तो आप फिर फंस जाइएगा वहां पे जहां पे मैं ये चीज बताऊंगा। जो चालुक्य शासक चतुर्थ चरण जो होता है, चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने 3 बार पल्लवों को पराजित किया है और अंततः उसका पुत्र कीर्तिवर्मन होता है जो कि द्वितीय राष्ट्र कूट शक्तियों से पराजित हो जाता है और चालुक्यों का वहां से अंत हो जाता है। ठीक है, तो विक्रमादित्य ने अनेकों युद्ध लड़े और अंततः वापस चले गए हैं परमेश्वर वर्मन के काल में। परमेश्वर वर्मन ने मामल्लपुरम में जो है गणेश मंदिर बनाते हैं। ये जो परमेश्वर वर्मन थे ये शैव मतानुयायी थे, शैव मतानुयायी थे। उपाधि लेते हैं ये एकमल्ल की, लोकदित्य की, गुणभाजन की। अब उसके बाद आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है, नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसका शासनकाल शांतिपूर्ण रहता है और अतः कला एवं साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति होती है। शांतिपूर्ण रहा शासनकाल तो कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति होती है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो है, जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, इसी के टाइम में बनाया। कांची ऐरावतेश्वर मंदिर, मामल्लपुरम मंदिर भी बोलते हैं, ये भी कांची। उपाधि धारण करता है राज सिंह की, आगम प्रिय की व शंकर भक्त की। कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय। अच्छा, इसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण कराया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर और कौन? महाबलीपुरम कभी जाइए देखिए, महाबलीपुरम के शोर मंदिर गौर कीजिएगा, देख लीजिएगा कैसा चित्र है। शोर मंदिर का निर्माण कराया है। और संस्कृत विद्वान दंडिन नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसभा में निवास करते थे, ये भी ध्यान में रखना है। जिन्होंने जो है काव्यदर्श 10 कुमार चरित्र की रचना की है। 10 कुमार चरित्र की रचना किसने किया है? दंडिन किया है। आगे आप पढ़े भी होंगे पिछले वीडियो में। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक दूत मंडल भी कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। कब भेजा था? 720 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखें। अब उसके बाद शासन करने आ जाता है परमेश्वर वर्मन द्वितीय। कौन आता है? परमेश्वर वर्मन द्वितीय। ये शासन करता है 720 से 720 से 730 एडी तक। इसको चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय से अपमानजनक संधि करनी पड़ी। जब इसने इनकार किया तो चालुक्य के सहयोगी शासक कौन थे? गंगवंश के शासक हत्या हो जाता है। फिर ये अपमानजनक संधि करना पड़ा है इसको। जो कहेगा भाई कोई अगर हार जाएगा दोस्त तो फिर तो मतलब आप जानते ही है कैसे आदमी कमजोर करके बदला लेता है। पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है। अब उसके बाद जो आता है वो आता है भीमवंश, नंदी वर्मन द्वितीय। ये नंदी वर्मन द्वितीय जो थे ये वैष्णव मत को मानता है और इसके समय में अच्छा इसका इस जो टाइम पीरियड रहता है 730 से 800 एडी रहता है। इसके समय में राज सत्ता के लिए गृह युद्ध भी हुआ है। नंदी वर्मन द्वितीय ने पल्लवों की सैन्य शक्ति को पुनः संगठित किया और कांची को चालुक्यों की अधीनता से क्या कराता है? मुक्त कराता है। राष्ट्रकूट सत्ता का संस्थापक दंती दुर्ग ने 750 ईस्वी में इसे पराजित किया है, किंतु संधि के बाद क्या करता है? छोड़ देता है। संधि कैसे होगा भाई? पता ही है आपको। संधि के लिए क्या होता है? जो पहले भी चलता था अभी भी चल रहा है।
दंती दुर्ग की पुत्री रेवा का विवाह जो है, रेवा से विवाह कौन कर लेता है? नंदीवर्मन द्वितीय। ठीक है। अब नंदीवर्मन द्वितीय जो है मंदिर भी बनवाता है। कौन मंदिर बनवाता है? इसने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाता है। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और कांची के ही बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कौन करवाता है भाई? नंदीवर्मन द्वितीय करवाता है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये किसके बारे में पढ़ रहे थे? ये पढ़ रहे थे हम लोग चालुक्यों के बारे में, पल्लव के बारे में। और पल्लव के बारे में जानने के बाद आपको मैंने जैसे कैसे बताया, जो चालुक्य और पल्लव प्रमुख रहे हैं। तो लेकिन चालुक्यों में मैंने पश्चिमी पूर्वी करके बताया आपको। तो अभी जो वातापी के चालुक्य हैं उसके बारे में जानते हैं, जो वातापी का चालुक्य का शासन कैसा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बादामी या वातापी के चालुक्य, 1 मिनट। वैसे इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा चला जाएगा। धन्यवाद।